नमस्कार। आज हम रथ यात्रा की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। जी ये एक बहुत ही पुरानी और रंगीन परंपरा है। अक्सर इसे रथों का त्योहार भी कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत जीवंत परंपरा ही है। हमारे पास इसके बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं। विकिपीडिया है, फिर इसकी उत्पत्ति पर कुछ लेख हैं। जी बस्तर दशहरा पर भी जानकारी है। हाँ, और वो यूनेस्को वाली बात भी है। जी, यूनेस्को मान्यता के प्रयासों वाले स्रोत भी हैं। जी तो आज कोशिश रहेगी कि समझें आखिर ये रथ यात्रा है क्या, इसका इतिहास, और भारत में, दुनिया भर में इसके अलग अलग रूप कैसे दिखते हैं, इसका मतलब क्या है सांस्कृतिक रूप से। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये नाम ही रथ यात्रा, मतलब रथ यानी चैरियट और यात्रा मतलब सफर। हाँ बिल्कुल, रथ पर एक यात्रा, एक तीर्थ यात्रा। मूल रूप से देखें तो ये एक सार्वजनिक जुलूस है, रथ पर निकलता है। अच्छा। आमतौर पे तो इसमें देवताओं की मूर्तियां होती हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी लोग भी होते हैं, मतलब देवता जैसे सजे हुए, या फिर संत या नेता भी। हाँ, ये देखा है मैंने। पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। पुराणों में सूर्य देव, देवी माँ, विष्णु, इनकी रथ यात्राओं का। इसमें होता क्या है कि देवता मंदिर से बाहर आते हैं, सड़कों से गुजरते हुए, भक्तों के बीच। हाँ, भक्तों के बीच से होते हुए किसी दूसरे मंदिर या नदी या समुद्र तक जाते हैं, और फिर अक्सर वापस लौटते हैं अपने स्थान पर। और जब रथ यात्रा की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान तो पुरी का ही आता है ना, उड़ीसा वाला। जी हाँ बिल्कुल, पुरी की रथ यात्रा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों के लिए अलग अलग बहुत बड़े लकड़ी के रथ होते हैं। हाँ, वो विशाल रथ। उनका आकार मंदिर जैसा होता है, देउल आकार कहते हैं। और आपको पता है, अंग्रेजी का शब्द जगन्नॉट, हाँ, वो यहीं से निकला है, इन्हीं विशाल रथों के न रुकने वाले प्रभाव को देखकर। अरे वाह, जगन्नाथ पुरी से आया है, ये तो कमाल की बात है। अच्छा, और इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों निकलती है ये यात्रा? माना जाता है कि ये मंदिर 12वीं सदी में बना, राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने बनवाया था। और कहानी यह है कि देवी सुभद्रा ने इच्छा जताई अपनी मौसी के घर जाने की, गुंडीचा मंदिर। अच्छा। तो बस उनकी इच्छा पूरी करने भगवान जगन्नाथ और बलभद्र भी रथ पर उनके साथ गए। हर साल ये त्योहार उसी यात्रा की याद दिलाता है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये परंपरा तो सदियों पुरानी हुई फिर। हाँ, बहुत पुरानी। आप सोचिए, 5वीं सदी में जो चीनी यात्री आए थे, फाहियान जी, फाहियान, उन्होंने भी ऐसी यात्राओं का जिक्र किया है। कई मंजिलों वाले रथ, रेशम से सजे हुए, जिन पर देवताओं और बुद्ध की मूर्तियां होती थी। बुद्ध की मूर्तियां भी? जी हाँ। तो ये दिखाता है कि ये परंपरा कितनी गहरी है, और शायद सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं थी उस समय। ये विष्णु परंपरा, शिव परंपरा, जैन धर्म, यहाँ तक कि पूर्वी भारत के आदिवासी लोक धर्मों में भी फैली हुई थी। वो भारत की दूसरी सबसे पुरानी मानी जाती है 1396 से, और बंगाल की तो सबसे पुरानी है ही। अच्छा, महेश की रथ यात्रा। जी, और बांग्लादेश के धमराई की यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध थी। हालांकि वो मूल रथ तो नष्ट हो गया था, पर उसे फिर से बनाया गया है। और मैंने सुना है छत्तीसगढ़ी के बस्तर की रथ यात्रा एकदम अलग तरह की होती है, दशहरा के समय। हाँ, बस्तर वाली रथ यात्रा तो बिल्कुल अनोखी है। वो दशहरा के समय होती है, और उसकी कहानी भी अलग है। वो राजा पुरुषोत्तम देव की पूरी यात्रा से जुड़ी है। कहते हैं उन्हें वहां भगवान जगन्नाथ से रथपति की उपाधि मिली थी। रथपति? जी। और लौटकर उन्होंने मां दंतेश्वरी को रथ समर्पित किया। तो यहाँ की यात्रा रावण वध से नहीं जुड़ी है। ये मां दंतेश्वरी और दूसरे स्थानीय देवी देवताओं की पूजा है, और ये 75 दिनों तक चलती है। 75 दिन? सच में? ये तो बहुत ही बड़ा आयोजन हुआ। हाँ बिल्कुल, इसमें कई अनोखी रस्में हैं, और आदिवासी समुदायों की भागीदारी बहुत गहरी है। जैसे? कुछ खास रस्में बता सकते हैं? हाँ, जैसे एक रस्म है काछिन गादी। इसमें एक नाबालिग लड़की कांटों के झूले पर बैठती है और देवी की तरफ से त्योहार शुरू करने की इजाजत देती है। कांटों के झूले पर? अरे बाप रे। जी, ये प्रकृति और स्थानीय मान्यताओं का गहरा जुड़ाव दिखाता है। फिर एक जोगी बिठाई रस्म है, जिसमें एक योगी 9 दिन तक गड्ढे में बैठकर उपवास करते हैं समुदाय के लिए। अच्छा। और रथ बनाने से लेकर खींचने तक अलग अलग आदिवासी समूहों की अपनी अपनी तय भूमिकाएं हैं। हर साल नया रथ बनता है, समुदाय मिलकर बनाता है। तो ये सिर्फ एक जुलूस नहीं, ये तो पूरा सामाजिक ताना बाना है। बिल्कुल, ये सामूहिक आस्था, परंपरा और समाज का एक जीवंत प्रदर्शन है। और अब इसे यूनेस्को से भी पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है, पूरी वाली यात्रा को। जी बिल्कुल।
प्रयास फिर से तेज हुए हैं। जैसे बंगाल की दुर्गा पूजा को मान्यता मिली, वैसे ही पूरी रथ यात्रा के लिए भी कोशिश जारी है। हाँ, वो तो मिलना भी चाहिए। अगर ये मान्यता मिलती है तो ये इसके अद्वितीय सांस्कृतिक मूल्य और ऐतिहासिक महत्व को वैश्विक स्तर पर एक औपचारिक पहचान देगी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस भर नहीं है। ये इतिहास, विविधता, गहरी सामुदायिक भागीदारी और आज भी दुनिया भर में प्रासंगिक बनी हुई एक जीती जागती परंपरा है। सही कहा? बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जो स्रोतों से निकल कर आती है, कि रथ तो केंद्र में है ही, पर उसके आसपास की जो पूरी प्रक्रिया है, महीनों की तैयारी, वो उपवास करने वाले योगी, आदिवासी समूहों की वो खास भूमिकाएं, देवी से अनुमति लेने की रस्म, हाँ, ये सब क्या ये सब मिलकर, मतलब ये कम दिखने वाले जटिल कदम, इस परंपरा को उतनी ही ताकत देते हैं जितनी रथ के जुलूस का वो भव्य नजारा, या शायद उससे भी ज्यादा? क्या यही वो चीजें हैं जो समुदाय के बंधन और विश्वास को असल में मजबूत करती हैं? ये सोचने वाली बात है।